जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। बड़ौदा योद्धा लोन टू डिफेंस पेंशनर्स। बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हम लोगों के पास, जिसमें कि ये कहा जाता है कि क्या डिफेंस पर्सनल जो एक्स सर्विसमैन है, जो पेंशनर्स है या फैमिली पेंशन, उनको लोन मिल सकता है कि नहीं। डेफिनेटली दोस्तों मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे मिल सकता है ये भी बताऊंगा, और कौन से बैंकों से लोन मिल सकता है ये बताऊंगा। मैंने इसके पहले एसबीआई का आपको वीडियो बनाया था, और अब मैं आपको बताऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। वो भी एक बहुत बड़ा बैंक है इंडिया में, गवर्नमेंट बैंक है, बहुत टिकर वाला बैंक है, जो कि मर्ज होके बना हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे डिफेंस पर्सनल को लोन देता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने योद्धा लोन करके स्पेशलाइज्ड लोन स्कीम डिजाइन की है डिफेंस पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए। ये क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करता है ताकि उनको बेनिफिट हो और उनकी लोन की जरूरत पूरी हो दोस्तों। तो अब आगे देखेंगे हम लोग। लोन कोई भी पर्सनल नीड्स के लिए ले सकते हैं। स्पेकुलेशन के लिए, जैसे भैया आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या शेयर मार्केट में डालना चाहते हो, उसके लिए आपको लोन नहीं दिया जाएगा। बट अगर कोई भी पर्सनल नीड है, जैसे बच्चों की मैरिज है या बच्चों की पढ़ाई है या खुद का घर का रिनोवेशन करना है, ये सारी चीजों के लिए आपको लोन दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद ये किस किस को लोन मिल सकता है, इंडियन आर्मेड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड्स, इंडियन सेंट्रल फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल्स। ये जो भी पेंशनर्स है, ये लोग, इनका जो पेंशन्स है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो जैसे उनका पेंशनर्स है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि यार मैं एसबीआई में मेरा पेंशन अकाउंट है और उसमें आपका पेंशन आ रहा है पिछले 3 महीने से, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका पेंशन अकाउंट है और लास्ट 3 महीने में आपका पेंशन उसमें अगर आया हो, देखिए लास्ट 3 महीने में आपका पेंशन आया हो, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे लास्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लोग क्या करते हैं, उनका पेंशन पीएनबी में और जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन लेने के लिए, तो ये साहब नहीं हो पाएगा। आपका जो पेंशन होना चाहिए वो बैंक ऑफ बड़ौदा में आना चाहिए, और लास्ट 3 महीने का पेंशन उसमें आना चाहिए, तब जाके आप लोन के लिए एलिजिबल हो और आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या अकाउंट मस्ट बी मेंटेन, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपके अकाउंट में, जैसे कुछ चेक बाउंस नहीं होना चाहिए या इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी होगी जब आप अप्लाई करो दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन लेने जा रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सही होना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन का बहुत फ्लक्चुएशन है, 11.5 से लेके देखा जाए तो 17, 18, 22, 25 तक हो जाता है। 25 मतलब जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो ये छोटे मोटे ऑनलाइन पोर्टल, वहां से अगर आप लोन लोगे तो 22-25 तक का रेट है। बट आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप मैक्सिमम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आप लोन ले सकते हैं। ये चेंज होते रहता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि रेपो रेट क्या चल, लैंडिंग रेट मतलब कितना रेट पे बैंक आरबीआई से पैसे लेता है, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर से दो 2.60 ये ऐड हो जाता है, और उस हिसाब से फाइनल इंटरेस्ट रेट आता है। तो यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट रेट है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ये मैंने आपको, इसमें टेक्निकल चीजें में जाने की जरूरत नहीं, बस आप ये ध्यान रखिए ये पैसा कितने में उठाता है आरबीआई से, उसी हिसाब से ये कस्टमर को अपना लोन देता है, उस हिसाब से मार्जिन है उसका उठा के, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। लोन पॉलिसी सिंपल है, मैंने जो बताया। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर है, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रोसेसिंग फीस भी कॉम्पिटिटिव इसका काफी अच्छी होगा। और उसका फ्लेक्सिबल रीपेमेंट, आप रीपेमेंट भी कर सकते हैं आसान तरीके से, तो ये अच्छी बात है। रीपेमेंट ये होता है कि मतलब आपके पास पैसे आ गए और आपको लोन क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हो फ्लेक्सिबल तरीके से। इसमें ये सब ऑप्शन दिया है। हिडन फीस कोई भी नहीं होगा। प्री पेनल्टी सबसे अच्छी बात है, हिडन फीस नहीं है। अब प्री पेमेंट पेनल्टीज नहीं, जैसे आपको एक रीपेमेंट मतलब क्या है कि ईएमआई कैसे कर सकते हैं आप, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, उसका हिसाब दिया गया। तो अपने हिसाब से आप उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्रीपेमेंट पेनल्टीज मतलब हो गया कि आपको कितना चार्जेस देना होता है अगर आप लोन क्लोजर चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रीपेमेंट पेनल्टीज नहीं दी गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 1 से 2%, 4%, 5% तक अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है।
आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच जा सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उनका ऐप भी आता है, अगर आप उसके पेंशनर्स हो तो ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना लोन एप्लीकेशन सबमिट कीजिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ, और लोन प्रोसेसिंग का वेरिफिकेशन होगा, लोन डिसबर्सल हो जाए। आजकल 2-3 दिन में भी लोन डिसबर्स हो जाता है दोस्तों। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा लोन रिगार्डिंग या इस चीज़ के बारे में समझना होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हम आपको इस पे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। लोन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन उसका हम बहुत अच्छा नॉलेज आपको दे सकते हैं और आसानी से समझा भी सकते हैं दोस्तों। होपफुली वीडियो पसंद आएगा तो लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए।